हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड टॉपिक होगा कौन से ऐसे 3 सप्लीमेंट हैं जो आपको अपनी डाइट के साथ इंक्लूड करने चाहिए अगर आप जिम जाते हो या अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो। स्पेशली फॉर द बिगनर्स, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एज ए बिगनर। जब भी आप जिम में जाते हो आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपनी फिजिक बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं आप अपने अराउंड में जब अच्छी फिजिक वालों को एक्सरसाइज करता देखते हो तो इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो और तरह तरह के सप्लीमेंट लेने शुरू कर देते हो जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डाइट इंप्रूव करनी चाहिए, यानी नेचुरल डाइट। बट यस, अगर आपको फिर भी कोई सप्लीमेंट ऐड करना है तो सबसे पहला सप्लीमेंट होगा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन की भी कई तरह की फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। बट एज ए बिगिनर अगर आप जिम ज्वाइन किया है और बहुत कम दिन हुए हैं जिम जाते हुए तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से शुरू करना चाहिए। वो भी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, वो सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, पोस्ट योर वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करने के 20 मिनट बाद आप 1 स्कूप वे प्रोटीन अपनी डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हो। तरह तरह की मिथ्स हैं कि वे प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं वे प्रोटीन क्यों लूं? मुझे मसल बिल्डिंग करना है तो मुझे वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? तो मैं आपका एक मिथ दूर कर देता हूं। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको मसल बनाने हैं या अगर आपको वेट गेन करना है, किसी भी कंडीशन में आप वे प्रोटीन ले सकते हो। देयर इज नो हार्म टू कंज्यूम वे प्रोटीन। बट कितना लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप अपनी नेचुरल डाइट कैलकुलेट करोगे। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ये होगी, अगर लेट्स से मेरा वेट है 100 केजी और किसी का वेट है 50 किलो, तो 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज माय रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको जिम में जाना है और हेल्दी रहना है तो आपको 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना पड़ेगा। अब जितना भी कैलोरी आप खाओगे उसमें 50% ऑफ द कैलोरी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 35% ऑफ कैलोरी कम्स फ्रॉम प्रोटीन एंड 15% ऑफ कैलोरी कम्स फ्रॉम फैट। अब जो 35% कैलोरी है आपके फूड की, अब आप में उसको कैलकुलेट करना है कि नेचुरल डाइट से आपको कितना प्रोटीन मिल जाता है और कितना लैक रह जाता है। जितना लैक रह जाता है उसको आप वे प्रोटीन से कॉम्पनसेट कर सकते हो। और क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी वर्जिश करेंगे, तो हमारे मसल ब्रेकडाउन होते हैं। उन मसल को दोबारा से रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। बट अगर वर्कआउट करके बाद मैं अंडे या चिकन कुछ भी चीज खाता हूं, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली क्या है, वे प्रोटीन लेने से जो मेरे मसल ब्रेकडाउन हुए हैं उसका रिपेयरमेंट जल्दी हो जाता है और जल्दी होने से मेरे मसल ग्रोथ करने में मुझे हेल्प मिलती है। बट अगर मैं बात करूं जिनको वेट लॉस करना है, वो भी वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट करो कॉन्सेंट्रेट से। अगर आपको लेट्स से वेट लॉस करना है, अब उसमें सिर्फ फर्क इतना होगा कि आप वे प्रोटीन आइसोलेट लें। वे प्रोटीन आइसोलेट में कार्ब कम होते हैं, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए। और वे प्रोटीन के साथ अगर आपको कोई सप्लीमेंट ऐड करना है तो आपको ऐड करना चाहिए मल्टीविटामिन। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, कितना भी अच्छा डाइट ले लो, कहीं ना कहीं कुछ विटामिन ऐसे हैं जो मिस आउट हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए अगर आपको अपनी एक्चुअल हेल्थ को इंप्रूव करना है। वो चाहे आपके अच्छे बाल हो, अच्छी स्किन हो, अच्छे नेल हो, अच्छे मसल हो, कुछ भी अच्छा बनाने के लिए आपको हर मल्टीविटामिन यानी हर विटामिन को खाना बहुत जरूरी है। और नेचुरल डाइट से आप कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, बिजी लाइफस्टाइल है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि आपके बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल के कितना ही खा पाते होंगे, और अगर खा भी लेते होंगे तो विटामिन तो मिस हो ही जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक। ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि आपको आपकी जनरल हेल्थ इंप्रूव करने में काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि विटामिन डी एंड कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंक एंड मैग्नीशियम
आपकी नींद के लिए ज्यादा जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर विटामिन का एक कोई ना कोई रोल है। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन बाय करें और उसको एक सर्विंग ब्रेकफास्ट में खाना शुरू करें। जब आप 10 से 15 से 20 दिन से महीना तक खाएंगे तो आप देखेंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। तो सिर्फ यहां पे मसल बनाने की बात नहीं है, आपकी आईज, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके मसल, सब में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो सेकंड सप्लीमेंट सजेस्ट करने का मेरा रीजन यही था कि आपके कोई भी पर्पस हो, वेट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग के साथ साथ आपको बाकी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि आजकल के जिम में या आजकल के कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में मिस आउट हो चुका है। तो सबको बनाने हैं मसल और खाना है प्रोटीन, बट आपके मसल के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो मल्टीविटामिन खाना शुरू करें और उसके हेल्थ बेनिफिट जब आपको होंगे तो आप मुझे जरूर थैंक्स करोगे। थर्ड सप्लीमेंट मैं यहां पे इंक्लूड करना चाहता हूं, जो कि मैक्सिमम लोग अपनी डाइट से मिस आउट कर देते हैं और एज ए बिगिनर आपको पता ही नहीं होता कि क्या उसकी इतनी आवश्यकता है आपकी डाइट में। यस, बिल्कुल है, वो है गुड फैट। आप फिश ऑयल ले सकते हो, बट बीइंग अ वेजिटेरियन अगर आप फिश ऑयल नहीं खा सकते तो आप फ्लेक्सीड ऑयल ले सकते हो, या फिर आप बादाम रोगन जो आपको मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हो। गुड फैट लेने का सबसे अच्छा समय है सोने से पहले। अब गुड फैट आपको कैसे हेल्प करेगा? गुड फैट आपको हेल्प करेगा कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो बहुत सारी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में होती है, जो कि आपके मसल ग्रोथ को हैम्पर करती है। तो अगर आप अच्छी मात्रा में गुड फैट लेंगे डाइट में तो आपको इन्फ्लामेशन नहीं होगी। सेकंड, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए मेन ऑर्गन आपका हार्ट है, जो कि उस वर्किंग मसल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो बाइसेप और लेग्स को हेल्दी रखने के साथ साथ सबसे पहला मसल जिसको आपको हेल्दी रखना है वो होगा हार्ट, और उसके लिए गुड फैट बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आप एज ए बिगिनर गुड फैट को अपनी डाइट में जरूर 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 इंक्लूड करें। मार्केट में तरह तरह के गुड फैट आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसे कि बोल दिया, दोबारा बता देता हूं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ऑयल सोने से पहले 2 ग्राम ले ले, बहुत है। बट अगर आप बोलोगे मैं वेजिटेरियन हूं तो फ्लेक्सीड ऑयल या फिर आप दूसरा बादाम रोगन 2 चम्मच सोने से पहले ले सकते हैं। सो ये तीनों सप्लीमेंट इंक्लूड करने से वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड गुड फैट आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी जिम में, वो चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे स्टैमिना हो, चाहे एंड्योरेंस। तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने से पहले अगर आप बिगिनर हो तो आप ध्यान रखें ये 3 बहुत ज्यादा जरूरी हैं लेने। सप्लीमेंट इंक्लूड करने के साथ साथ एक बात मैं आप सभी लोगों से और बता देना चाहता हूं कि आप अच्छा वर्कआउट भी करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट और डाइट पे रिलाय करोगे और अच्छा एक्सरसाइज नहीं करोगे जिम में जाके तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो मेक श्योर इंटेंस वर्कआउट करो, अच्छा नेचुरल डाइट लो, साथ साथ में सप्लीमेंट ऐड करो। ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि 3 बेसिक सप्लीमेंट आपको कौन से लेने चाहिए, पर मुझे कमेंट में जरूर लिखना कितने सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपको ट्रेनर या आपके अराउंड में लोग सजेस्ट करते हैं। फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, वो डाइट रिलेटेड हैं और कुछ सप्लीमेंट रिलेटेड भी हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया हो। मैं इस तरह की वीडियोस आप सभी लोगों के समक्ष लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।